आज मोबाइल और टीवी के चलन ने थोड़ा साहित्य को डैमेज किया है कि लोग समय देकर के इसे पढ़ना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसे रुचि है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए लगाव, ये हम अपने आगे की पीढ़ी में नहीं देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो उनके काम की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। हमें आज से के पाठक के पूर्व भी लगता था कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी गिरावट हो गई है, उस गिरावट को रोकने के लिए वैसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। जो प्रयत्न वो कर रहे हैं, अगर वो कायम हो गया 100%, तो शिक्षा के जगत में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और तब मेरे यहाँ के विद्यार्थियों को, हमारे युवा वर्ग को, हमारे यहाँ के बेटियों को, किसी को भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और सब सरकार के बनिस्पत भाजपा ने अच्छा काम किया है। भाजपा को कहें या स्पेशली अगर मोदी जी के नेतृत्व है, तो हम उनको भी उनकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने हर स्तर को देखा है, परखा है और उस तरह से विकास की ओर वो बढ़ रहे हैं। पब्लिक में भी जितने भ्रष्टाचार हैं, सब लोग हैं, सब उनके खिलाफ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। राहुल जी में कोई बुराई नहीं है, वो सीधे साधे इंसान हैं और करना भी चाहते हैं देश के लिए, लेकिन और परिपक्वता है उनमें जो राजनीति का गूढ़ता होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उसका पूर्णतः अभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं दिनकर नगर प्रोफेसर कॉलोनी में हूं। मेरे सामने हैं अवकाश प्राप्त प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी। प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी लेखिका भी हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और ये बेबाकी से बोलती हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। वर्ष 2023 का समापन होने जा रहा है और नए वर्ष का आगमन होने जा रहा है। बीता हुआ वर्ष कैसा लगा आपको और नए वर्ष से आपकी क्या उम्मीदें हैं, इस विषय पर इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है मैडम। स्वागत है बेगूसराय फ्रंटलाइन और आजमी सर को मेरा प्रणाम। बीता हुआ वर्ष आपके लिए कैसा रहा? बीता हुआ वर्ष के संबंध में हमारा निजी विचार है कि हम जैसा देख रहे हैं, इस साल की उपलब्धि सराहनीय योग्य है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और देश के संबंध में भी अगर देखना चाहते हैं तो लगता है जैसे कि सब क्षेत्र में विकास हुआ है। राज्य विकास कर रहा है, जिला विकास कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है और शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि, सरकार भी अधिक ध्यान दे रही है, बाल बच्चे अधिक कॉलेज स्कूल पहुंच रहे हैं, तो संतोषजनक है। शिक्षा के साथ साथ आप लेखिका भी हैं। क्या पुस्तक लेखन का काम आपका चल रहा है? जहाँ तक पुस्तक लेखन की बात है, थोड़ा सा भी घरेलू जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए ज़्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्रयास है, थोड़ा धीमा पड़ गया है। नए वर्ष 24 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नए 24 वर्ष से हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अगला साल और विकासोन्मुख हो, सुख शांति कायम हो, सब स्तर पर हमारे समाज का, हमारे परिवार का, बच्चों का, युवा का, महिला का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, समाज में शांति व्यवस्था हो, देश मेरा उन्नति करे। ऐसे 23 की जो उपलब्धि है वो भी बहुत ही सराहनीय है और बहुत खुशी है कि मेरा देश 23 में जो साल अभी बीतने जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है भारत देश ने, जिस पर मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है। आप लेखिका हैं, अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी? मात्र 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई है। पहली पुस्तक गीत गंगा है, जो गीतों का, संस्कार गीतों का संकलन है, और 2 कहानी संग्रह मात्र प्रकाशित हुए हैं। एक दर्द न जाने कोई और दूसरा जो 23 की मेरी उपलब्धि माना जाए तो अधूरे अरमान। 3 पुस्तकें आपने बताया, 3 पुस्तकें अभी तक आपकी प्रकाशित हो गई। पहली पुस्तक का क्या नाम था आपका? गीत गंगा। गीत गंगा पुस्तक क्या है, किस पर आधारित है ये पुस्तक?
गीत गंगा पुस्तक में गीतों का संग्रह है, जो संस्कार गीतों का संग्रह है, और हम इसलिए उसको संग्रह करके प्रकाशित किए कि समाज में अब लोकगीतों के प्रति लोगों का रुझान जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। समय पर वैसा गीत गाने के लिए अब मिलता नहीं है, और उसकी जगह देखते हैं कि फूहर फिल्मी गीतों का, या जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे सब गीतों को लोग तरजीह देते हैं, या नहीं के बराबर जो हमारी संस्कृति है, जो कि हम शुरू करते हैं तो पहले अपने गृह देवता की पूजा से शुरू करते हैं, उसका मंगल गान करते हैं। उस समय बहुत खालीपन हमको दिखाई पड़ा समाज में, और तब हमको लगा कि नहीं, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसी मकसद से हमने उसकी पुस्तक की। ये पुस्तक लेखन का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि समाज में जब देखे कि इस तरह के गीतों का बहुत अभाव हो रहा है, लोगों की रुचि कम हो रही है, और एक समय आएगा कि ये गीत मृतप्राय हो जाएगा। हमारी संस्कृति में लोक गीतों का बहुत महत्व है। हम अपने गृह देवता की जब भी पूजा आरंभ करते हैं तो उन्हीं गीतों से होता है, और ये गीत गाने वाले अब बचे नहीं, या लोगों को पता भी नहीं है। तो अक्सर हमारे घर में जब जग प्रयोजन होता था तो उसमें देखते थे कि इस गीत के गाने वालों की खोज होती थी, और बहुत मुश्किल होता था। तो हमको मन में हुआ कि नहीं, हम इसको संकलित करेंगे। जबकि समाज की महिलाएं बहुत कुछ भटकाने की कोशिश की, ये गीत लिखा नहीं जाता है, मौखिक लिए ही रहेगा। तो मेरे मन में आया कि जब रामायण गीता लिखा जा सकता है तो कौन बड़ी बात है जो कि इसको नहीं लिखना चाहिए, और तब ने हिम्मत किया और इसको संकलित किया। आगे क्या प्लान है? आगे किस तरह की पुस्तकें आप लिखेंगे? अब मन की बात अगर कहें तो हास्यास्पद लगेगा। अब इच्छा होती है कि एक दो उपन्यास हम लिखें, लेकिन समयाभाव के कारण एक कहानी भी मुश्किल हो रहा है, तो नहीं कह सकते। अगर मौका मिला तो गद्य के क्षेत्र में ही मेरी पैठ है, और कहानी, और अगर ईश्वर की कृपा हुई तो उपन्यास लिखेंगे। आप गद्य में ही ज़्यादा क्यों लिखते हैं? देखिए, कविता जो है गद्य में लिख लेती हूँ। मैं समझती हूँ कि गद्य लिखने में हमको उतनी कठिनाई नहीं होती है। पद्य लिखने में जो छंद का है, तुक का है, उसमें हमको थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तुकबंदी में आपको कठिनाई होती है। ऐसे कुछ कविताएं भी हमने लिखी है, और 2-4 गीत भी लिख चुके हैं, लेकिन अक्सर हो नहीं पाता है। तो हमको अपने आप में लगता है कि शायद मैं अधिक संवेदनशील नहीं हूँ। कवि जो होता है वो अधिक संवेदनशील होता है। तो हम अक्सर इच्छा बहुत रहती है कि हम भी कविता बढ़िया लिखें, लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम समझते हैं कि शायद कविता करना सबके बस की बात नहीं है, जो है गॉड गिफ्ट है। 20 तय साहित्य गतिविधि में ज़िले में कैसा रहा? साहित्यिक गतिविधि बेगूसराय में जहाँ तक है, हम और साल के बनस्पत ये बीते हुए 23 में देखते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा आयोजन हुआ है, ढेर सारी पुस्तकें छपी है, और जितने भी साहित्यकार के नज़दीक हों, सब लगता है जैसे लेखन कार्य में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे साहित्यकार सम्मानित हुए हैं, जगह जगह इन्हें बुलाया जाता है। तो 23 में हम जो देख रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में हमको लगता है कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। पुस्तकें तो प्रकाशित हो रही है, मगर पाठक पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, ये तो है दिक्कत। आज मोबाइल और टीवी के चलन ने थोड़ा साहित्य को डैमेज किया है, कि लोग समय देकर के इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसे रुचि है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए लगाव, ये हम अपने आगे की पीढ़ी में नहीं देखते हैं, क्योंकि वे सारा काम अपना मोबाइल से चला लेते हैं। पुस्तक पढ़ना उनको थोड़ा सा भारी लगता है, या नहीं, उसके प्रति इच्छा नहीं है उसकी। डिजिटल में लोगों की ज़्यादा रुचि है? हाँ सर, डिजिटल में तो रुचि है। डिजिटल का तो बोलबाला है, डिजिटल में ही सब लोग विश्वास कर रहे हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। साहित्यकार भी उसी से जुड़े हुए हैं। तो डिजिटल के बारे में क्या कहा जाए, तो बहुत लोगों की पसंद की चीज़ है। सोशल मीडिया की सामाजिक भूमिका और दायित्व पर क्या कहेंगे? अच्छा, उसकी भूमिका समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति जो है वो
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो अगर ईमानदारी के साथ वो निभाए तो उसके जैसा कोई भी क्षेत्र हमको ऐसा नहीं लगता है जो कि बहुत ज़्यादा लोग को जागरूक कर सके, लोगों को सत्य से साक्षात्कार करा सके। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गलत गतिविधियाँ भी है जो कि निराशा देती है कि ये बहुत ज़्यादा झूठा न्यूज़ हो जाता है, कभी किसी के संबंध में कुछ भी छाप दिया जाता है। और ऐसी सब बातें जब आती है तो थोड़ा दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया ईमानदारी से काम करे और समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप शिक्षा से भी जुड़ी हुई है। बिहार सरकार के प्रधान सचिव के पाठक के काम को आप किस रूप में देखती हैं? अगर हमको व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो उनके काम की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। और हमें आज से के पाठक के पूर्व भी लगता था कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी गिरावट हो गई है, उस गिरावट को रोकने के लिए वैसे ही व्यक्ति की मतलब आवश्यकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को सुधार सके। आज उनके संबंध में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ फैल रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग गाली भी दे रहे हैं, लेकिन मैं सराहना करती हूँ। उनका कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है? जो रूल रेगुलेशन वो तैयार कर रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए, जो प्रयत्न वो कर रहे हैं, अगर वो कायम हो गया 100% तो शिक्षा के जगत में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और तब मेरे यहाँ के विद्यार्थियों को, हमारे युवा वर्ग को, हमारे यहाँ के बेटियों को, किसी को भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और हमारा बिहार भी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ की शिक्षा बिल्कुल सही मानी जाती है। आज जहाँ भी हमारे छात्र अपने प्रमाण पत्र लेके जाते हैं, बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है और इस चीज़ को सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं। जो स्थिति हो गई है हमारे यहाँ की शिक्षा की, वो शर्मनाक है। इसलिए ज़रूरत है के पाठक की। गुरुजी में खासी नाराज़गी दिख रही है। देखिए, आज बरसों से गुरुजी बैठ करके सरकार के पैसा को चूना लगाए हैं। बहुत कम शिक्षक होंगे जो ईमानदारी से काम किए होंगे। अगर कोई ईमानदार होगा भी तो उसको काम करने नहीं दिया गया होगा। एक भी स्कूल में सभी लोग पैसा लेते रहे, सैलरी उठाते रहे, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। जब जंग लग चुका है और उसको छुड़ाने में तो दिक्कत होगी, तो के पाठक क्यों, अगर ईमानदार शिक्षक रहेगा तो क्यों दिक्कत होगी। आप ईमानदारी से जाकर के बच्चे को पढ़ाइए, काम कीजिए, समय पर स्कूल जाइए, तो क्यों दिक्कत होगी, के पाठक से क्यों शिकायत होगी। वो शिक्षक स्कूल में जाते भी हैं तो वो पढ़ाते नहीं थे। ऐसे शिक्षक हैं जिससे ज़्यादा जानकारी वहाँ का बच्चा रखता है, तो वो क्यों शिक्षक होंगे। जिसको पढ़ाने आता नहीं है, जो खुद पढ़े नहीं है, अगर वैसे व्यक्ति शिक्षक बन जाते हैं तो क्या शिक्षा में बदलाव का आसार आ रहा है, दिख रहा है? थोड़ा बहुत तो है सुगबुगी, लेकिन देखिए, जब भी कोई ऐसा ऑफिसर आता है जो कसता है तो पब्लिक उससे भड़क जाती है तो बस एक ही परिणाम होता है कि उनका ट्रांसफ़र कीजिए, उनको टिकने नहीं दिया जाता है। अब ये देखने की बात होगी कि के पाठक को लोग टिकने देते हैं कि नहीं देते हैं। नाराज़गी तो बहुत है। वर्ष 2024 राजनीति दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है सर। अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो लोकसभा चुनाव के लिए जो जैसा हलचल मचा हुआ है वो देखने लायक होगा। क्या है कि विरोधी सब एकजुट हैं, सत्ता पक्ष एक अलग हैं। अब इस तरह की मारामारी हो रही है, उसमें थोड़ा सा लग भी रहा है कि पता नहीं कौन विजयी होगा। भाजपा नीति सरकार से आप कितना खुश हैं? ऐसे देखिए, सरकार से खुश होने की बात नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि और सब सरकार के बनिस्पत भाजपा ने अच्छा काम किया है। भाजपा को कहें या स्पेशली अगर मोदी जी के नेतृत्व है तो हम उनको भी उनकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने हर स्तर को देखा है, परखा है और उस तरह से विकास की ओर वो बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी है
जितने यहाँ पर चोर और अकर्मण्य जमा हो गए हैं, जब उन्हें काम करना पड़ता है तो उनको कठिनाई होती है और वो दुखी है। ऐसे ही सब लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम कुल मिलाकर के अगर देखते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल दृष्टि से अगर देखते हैं, तो ये सरकार का सच्चा कदम है, सही कदम है। और अगर इनका माने सरकार सफल रही और उसका प्रभाव हुआ तो निश्चित रूप से पब्लिक में जागरूकता आएगी और हो सकता है कि देश विकास करे। आप मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्या लग रहा है फिर मोदी जी तीसरी बार आएंगे? हम कहना चाहेंगे कि उनको आना चाहिए। ऐसे ही नेता की आवश्यकता है देश के लिए। लेकिन आ जाएंगे इसमें संशय है, क्योंकि सारे विरोधी एकजुट हैं। अब ऊँट किस करवट बैठता है हम नहीं कह सकते हैं। पब्लिक में भी जितने भ्रष्टाचार हैं, सब लोग हैं, सब उनके खिलाफ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आ जाएं तो देश में सुधार की गुंजाइश है। राहुल जी से आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, राहुल जी कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। राहुल जी में कोई बुराई नहीं है, वो सीधे साधे इंसान हैं और करना भी चाहते हैं देश के लिए, लेकिन और परिपक्वता है उनमें जो राजनीति का गूढ़ता होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उसका पूर्णतः अभाव है। वो कोशिश करते हैं, या कांग्रेस पार्टी उनके पार्टी के लोग चाहते भी हैं, लेकिन उनमें उतना समझ हमको लगता है कि अभाव है। नए वर्ष में आपकी कोई योजना? नए वर्ष में मेरा यही संदेश रहेगा कि हमारे देश में सुख शांति कायम हो, सभी देश के सभी नागरिकों में, सभी वासियों में सद्बुद्धि आए, समझदारी आए, वे अपने कर्तव्य को समझें, ईमानदारी से आगे बढ़ें, परिवार को संरक्षण दें, बेटियों को निर्भीकता प्रदान करें, वो आगे बढ़े, पढ़े, सभी बाल बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारा देश आगे बढ़े। और बस यही चाहते हैं। और अपनी योजना देखते हैं क्या होता है। बाधाएं बहुत है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उम्र का तगाजा है, जो कुछ कर सके तो कर सके, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान से यही कहती हूँ कि देश मेरा सुरक्षित रहे, सभी नागरिक, सभी भाई बंधु स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रही थी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर व लेखिका प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी से राजनीति, शैक्षणिक, साहित्य, सामाजिक कई विषयों पर बातचीत हुई। इन्होंने खुलकर बातचीत का जवाब दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।